एसएससी का जो मामला कोर्ट में चल रहा है और उसमें जो तारीख पे तारीख चल रहा है, इसकी वजह से हजारों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी और भविष्य दोनों दांव पे लगा हुआ है। लेकिन इन हजारों अभ्यर्थियों के दुख दर्द को समझने वाला मुझे नहीं लगता कि शायद कोई हो, क्योंकि अगर कोई होता तो फिर तारीख पे तारीख नहीं होता और मेरिट लिस्ट निकल गया होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में न तो किसी नेता, न ही किसी मंत्री, न किसी अधिकारी को इसकी चिंता है, न पटना हाई कोर्ट को इसकी चिंता है कि हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। और अभी जो मामला चल रहा है कि 207 नंबर पे है लिस्टिंग में, जैसा कि मुझे पता चला है, मैं तो ऑनलाइन देख भी नहीं पाता हूँ, तो कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे बताया है कि 207 नंबर पे है। तो जो पिनर है उनसे यह भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग सुनवाई और डिसीजन आने से दूर मत भागिए, क्योंकि आज न कल तो फैसला आना ही है। चाहे आज आए कल आए, फैसला आना ही है। 2 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए, फैसला तो आना ही होगा ना। जनवरी में ही फैसला आ जाता, जनवरी में नहीं आया, फरवरी में आता, मार्च में आता। और इस तरह से अगर तारीख पे तारीख होगा तो नुकसान सबका है, चाहे वो पिटिशनर हो या जो पिटिशनर नहीं है, यानी कि जितने भी बीएसएससी अभ्यर्थी है सबका नुकसान है। तो इसलिए आप लोग जो भी पिटिशनर है, आप हियरिंग से और कोर्ट के डिसीजन से भागिए मत और उम्मीद रखिए कि कोर्ट का फैसला आप लोग के पक्ष में आएगा। और जल्द से जल्द सुनवाई के लिए आप लोग प्रयास कीजिए, मेंशनिंग करवाइए वकील के माध्यम से। और ये मत सोचिए कि कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा नहीं आएगा, जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। और आप लोग के लिए आगे खुला हुआ है, डबल बेंच है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, तो आप लोग घबराइए नहीं और सुनवाई से पीछे मत हटिए कि कोर्ट में सुनवाई ना हो। इसके लिए अपने तरफ से कुछ प्रयास मत कीजिए, अपने तरफ से ये प्रयास कीजिए कि जितनी जल्द हो सुनवाई हो, क्योंकि जितना लेट होगा सुनवाई में उतना आपके प्रति निगेटिव जाएगा कोर्ट। इस बात का भी ध्यान रखिए। हम अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि जितना आपका तारीख पे तारीख चलेगा कोर्ट में, उतना ही पिटिशनर के लिए नुकसानदेह होगा और जज का जो है रुख पिटिशनर के प्रति उतना ही असंवेदनशील होगा, उतना ही विपक्ष में जाएगा एक तरह से कहिए तो इसलिए आप लोग जो भी पिटिशनर है सुनवाई से पीछे मत हटिए और अपने वकील के माध्यम से मेंशनिंग करवाइए कल सोमवार को, और जल्द से जल्द सुनवाई हो, जल्द से जल्द डिसीजन आ जाए, इसके लिए आप हर संभव प्रयास कीजिए। और बीएसएससी को भी चाहिए कि ये मेंशनिंग करवाए अर्जेंट हियरिंग के लिए और बहानाबाजी ना करे कि पिटिशनर है तो स्टूडेंट्स ने ही केस कर दिया है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। बीएसएससी भी मेंशनिंग करवा सकती है, बीएसएससी चाहे तो तुरंत मेंशनिंग हो जाएगा, वो सरकार का अंग है। और महाधिवक्ता जाएंगे तो तुरंत मेंशनिंग हो जाएगा, तुरंत सुनवाई हो जाएगा। बीएसएससी इसी बहाली में जब मेंस की परीक्षा नहीं हो रही थी, 13 दिसंबर को संभवतः मेंस थी, तो उस समय उससे पहले जब 1 या 2 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई हुआ या डिसीजन जो भी आया जो पीटी रिजल्ट पे था, तो उस समय मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद बीएसएससी खुद पटना हाई कोर्ट में डबल बेंच में गई और मेंस परीक्षा आयोजित करवाने के लिए अनुमति मांगी। और उस समय बीएसएससी ने कहा कि 63,000 स्टूडेंट्स का भविष्य इस पे अटका हुआ है, जो हमें अनुमति दीजिए मेंस परीक्षा लेने के लिए। और पटना हाई कोर्ट ने इजाज़त दिया, अनुमति दिया और 25 दिसंबर 2020 को मुख्य परीक्षा आयोजित हुई। तो फिर इस मामले में क्यों नहीं हो सकता है? तो फिर मेरिट लिस्ट निकलवाने के लिए बीएसएससी ऐसा क्यों नहीं कर सकती है कि कोर्ट में वो प्रेयर दायर करे, एक प्रेयर की तरह, मतलब जो भी होता है इसमें वो करे कि जल्द से जल्द इसमें सुनवाई हो जाए, डिसीजन आ जाए, या फिर मेरिट लिस्ट जारी करने का उनको अनुमति दे दिया जाए। उसके लिए मेंशनिंग करवाइए। हलफनामा में उन्होंने कहा है कि वो मेरिट लिस्ट जारी करना चाहते हैं, अनुमति दी जाए, लेकिन अर्जेंट हियरिंग के लिए वो मेंशनिंग क्यों नहीं करवा रही है बीएसएससी? इसका मतलब है कहीं ना कहीं बीएसएससी दोहरी चाल चल रही है। एक तरफ वो दिखा रही है कि हम रिजल्ट प्रकाशित करना चाहते हैं, मेरिट लिस्ट जारी करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो इस मामले को लटका के भी रखना चाहती है। जल्द हियरिंग नहीं चाहती है, जल्द सुनवाई नहीं चाहती है, जल्द डिसीजन नहीं चाहती है। अगर बीएसएससी जल्द सुनवाई चाहती है, जल्द डिसीजन चाहती है आ जाए और जल्द मेरिट लिस्ट जारी करना चाहती है, तो बीएसएससी को चाहिए कि वो अपने वकील को रखे या महाधिवक्ता के माध्यम से मेंशनिंग करवाए और अर्जेंट हियरिंग हो जाएगा। तो बहानेबाजी बीएसएससी ना करे। और आप जितने भी बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं, आप सभी एकजुट रहिए। मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि बीच बीच में हो जाता है कि 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी आधार पे एकजुटता को तोड़ने का कोशिश करते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा
कि कोई भी बहाली हो, चाहे बीएसएससी की बहाली हो, प्रथम इंटर स्तरीय की, या बीएसएससी सीजीएल की वैकेंसी हो, या दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली, हर बहाली में 2-4 लोग ऐसे हो जाते हैं जो आयोग के इशारे पे काम करते हैं, जो आयोग के इशारे पे काम करते हैं और छात्रों की एकता को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचिए, और जो आयोग की दलाली करता हो, सरकार की दलाली करता हो, ऐसे लोगों से जरूर बचिए। और जितने भी आप लोग परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं बीएसएससी के, सभी लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर हम लोग को प्रयास करते रहना है ताकि जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट आ जाए और सीजीएल 3 का जो वैकेंसी आया है आप लोग उसको भी निश्चित रूप से भरिए, उसको छोड़िएगा नहीं, उसको हल्के में भी नहीं लीजिए, और निश्चित रूप से आप लोग सीजीएल 3 का भी फॉर्म भरिए और उसकी भी तैयारी कीजिए। तो हमारी शुभकामना है सीजीएल 3 के लिए आप लोग को। लेकिन हम जानते हैं आपका दुख और दर्द कि अभी आप जब तक इसका मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगा आपके मन में दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता है, किसी और वैकेंसी के बारे में आपके मन में कुछ आएगा ही नहीं, ये हम भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो इसलिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। इस बात को आप लोग समझिए कि न तो मैं केस में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हूँ, न मैंने केस करवाया है, न ही मैंने वकील को रखा है। तो इस वजह से मेरे भी हाथ बंधे हैं। अगर हमने वकील को भी रखा होता तो वकील मेरे कहने पे कुछ करती, लेकिन हमने वकील को भी नहीं रखा है, वकील से मेरी कोई जान पहचान भी नहीं है। तो इस वजह से हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो हमें भी तकलीफ हो रही कि हम चाहकर भी आप लोग के लिए कोर्ट के मामला में कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी भी चाहते हैं, लेकिन जो पिटिशनर है उनसे हम पूरा आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग कल सोमवार को मेंशनिंग करवाइए अपने वकील के माध्यम से और जल्द सुनवाई के लिए वकील पर दबाव बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद।